विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, जिनकी आवाज गरीबों, किसानों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए बुलंद होती है, उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, बार बार उन्हें मारने की धमकियां मिल रही हैं और ये धमकियां देने वाला कोई अनजान चेहरा नहीं, बल्कि सत्ताधारी बीजेपी के ही लोग हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि हिंसा की साजिश का हिस्सा लगते हैं। भाजपाई बार बार सार्वजनिक मंचों से राहुल गांधी को मारने की धमकियां दे रहे हैं। इस बार तो हद ही हो गई। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने लाइव टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, और ये पहली बार नहीं है। भाजपाई बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसके पहले इन्हीं में से एक ने राहुल गांधी की जुबान काटने की बात कही थी। किसी ने उनका सिर काटने पर इनाम तक घोषित किया था। भाजपाई जिस तरह से लगातार राहुल गांधी को मारने की धमकियां दे रहे हैं और उस पर बीजेपी ने जिस तरह से चुप्पी साध रखी है, ये कहीं ना कहीं चिंता खड़ा करता है। अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग ऐसे ही हिंसा की बातें करते रहेंगे। क्या पता ये अपने मंसूबे पूरे करने के लिए कोई खतरनाक कदम भी उठा ले। बता दें कि कल केरल बीजेपी के प्रवक्ता पिंटू महादेव ने लाइव टीवी डिबेट में खुलेआम कहा, राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। ये कोई मजाक नहीं था, ये सीधे सीधे मौत की धमकी थी। न्यूज चैनल पर लाखों लोगों के सामने बीजेपी का आधिकारिक प्रवक्ता ये जहर उगल रहा था। कांग्रेस ने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, कहा कि ये सोची समझी मौत की धमकी है। लेकिन क्या हुआ? बीजेपी ने इसे हल्के में लिया और चुप्पी साध ली। आप सोचिए, अगर विपक्ष का नेता इस देश में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या कीमत है? राहुल गांधी ने संसद में, सड़कों पर भारत की असली तस्वीर दिखाई है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली। उन्होंने मोदी सरकार के काले कारनामों पर सवाल उठाए, चाहे वो काले कृषि कानून हो या फिर वोट चोरी। लेकिन जवाब में क्या मिला? हिंसा की धमकी। और ये पहली बार नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। इससे पहले 2024 में ही महाराष्ट्र के शिवसेना, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, उसके विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा था कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर सवाल उठाए थे। और बीजेपी ने क्या किया? चुप्पी साध ली। कोई सफाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। इसके बाद पिछले साल सितंबर में दिल्ली बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने भी ऐसी ही धमकी दी। तरविंदर ने राहुल को धमकी देते हुए कह दिया कि बाज आ जाओ, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। भाजपा ने तब भी अपने नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और न ही इस आपत्तिजनक बयान पर कोई सफाई दी। अब राहुल गांधी के परिवार की हिस्ट्री देखिए। उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, और अब राहुल गांधी को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ऊपर से जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा पर लिखी चिट्ठियां लीक कर रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। अब सवाल है कि मोदी सरकार ये सब चुपचाप क्यों देख रही है? बीजेपी के लोग खुलेआम हिंसा की बात करते हैं, लेकिन ना कोई एक्शन होता है, ना ही कोई बयान आता है। अमित शाह जी, आप तो गृह मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा। लेकिन राहुल गांधी को धमकी देने वाले आपके ही प्रवक्ता को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्या ये साजिश का हिस्सा है? क्या बीजेपी को लगता है कि विपक्ष की आवाज दबाने से उनकी कुर्सी मजबूत हो जाएगी? देखिए, बात ऐसी है कि राहुल गांधी ने इनकी दुखती रग पकड़ ली है, इनके वोट चोरी का भंडाफोड़ कर दिया है। इसी से बीजेपी तिलमिलाई हुई है। लेकिन अगर बीजेपी को लगता है कि विपक्ष की आवाज को ऐसी धमकियां देकर दबाया जा सकता है, तो वो गलत है। राहुल गांधी आज इस देश की वो आवाज बन चुके हैं जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है।